बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो पूरा मामला है इसकी मैं आपको ना तह तक की इन्वेस्टिगेशन समझाता हूँ। आज तारीख है 15 अप्रैल 2025, समय हो गया है 07:57 PM। वो ये कि बहुत से लोग मेरे से कहते हैं कि भाई तू कमाता नहीं है। मैंने कहा मैं सिविल डिफेंस में हूँ, तेरी सैलरी कहाँ है? आईबी में हो तो आईबी में कैसे चला गया? ये बहुत से पुलिस वाले पूछते हैं। ये वो पुलिस वाले हैं, ध्यान देना इस बात को। ये है वीडियो नंबर 32, 32 कैलिबर। खुद अमान के लोग, ईबिक्स के लोग ये जानना चाहते हैं कि आईबी में भर्ती कैसे होती है, आईबी वालों की पहचान क्या है, आईबी की सैलरी कैसे आती है, दिल्ली सिविल डिफेंस में भर्ती कैसे होती है, इसकी सैलरी कैसे आती है। ये सब पाकिस्तान से आए हुए पाकिस्तानी जासूस हैं। अगर इंडिया में रह रहे होते तो इनको पता नहीं होता दिल्ली पुलिस की सैलरी कैसे आती है, दिल्ली पुलिस में भर्ती कैसे होती है। पिप्पा पुलिस और नकली पुलिस की वर्दी पहन के अपने आप को पुलिस वाला बताने वालों का ये सवाल है, तू कब से आईबी में हो गया? आईबी के हुए? हम तो ना जाने आईबी वाईबी, क्योंकि तुम पाकिस्तानी हो। यह है वीडियो नंबर 32 और इसका वर्ल्ड प्रीमियर होगा। भारत के अंदर खुद नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी उन्हीं लोगों में से शामिल है, इंक्लूड द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह और राजनाथ सिंह, जो ये जानना चाहते थे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया में भर्ती कैसे होती है। खुद ये बात होशियार सिंह भी जानना चाहता था, पर होशियार सिंह भी नहीं जान पाया कि आईबी में भर्ती कैसे है, इसकी सैलरी कैसे आती है। कमाता तो है नहीं। दिल्ली सिविल डिफेंस की वर्दी और आई कार्ड को नकली आई कार्ड कहने वाले लोगों के बारे में क्या बताएं भाई साहब। अमान कंपनी, हक्कानी नेटवर्क, हिजबुल्ला, ये वो संगठन है जिनके बारे में मैंने पहले बताया कि अगर आपको जुइशों को मारना है, जुइशों को मारने के तरीके ढूंढने हैं तो अमान में आ जाओ, और मुसलमानों को मारने का तरीका सीखना तो हिजबुल्ला में आ जाओ, उसमें हक्कानी नेटवर्क में आ जाओ। और अगर आपने ईसाइयों को और हिंदुओं को मारना है तो हिजबुल्ला में आ जाओ। अगर बाई चांस आपने मार दिया है, मान लो आपने जुइश को मार दिया, तो अमान वाले पैसा दे के आपको छुड़ा लेंगे, बदले में आपके घर प्रॉपर्टी ले लेते हैं। उसके बाद कहते हैं रहता रहे, करता रहे जो मर्जी, मारता रहे जुइशों को। यही बात जुइश बोलते हैं हक्कानी नेटवर्क वाले। जितने मर्जी मुसलमान मार दे, हिजबुल्ला वाले यही कहते हैं, जितने मर्जी ईसाई मार दे, जितने मर्जी हिंदू मार दे। अब इनको ये नहीं पता, खुद नरेंद्र दामोदर दास मोदी का एजेंसी के पीछे पड़ गया। का एजेंसी है क्या? शहनाज गिल, ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, रबी पीरजादा, मरियम नवाज शरीफ। विश्व के कई ऐसे लोग हैं जो ये जानना चाहते थे आईबी वाले हैं क्या। भारत के अंदर एक बार अगर आईबी का इशारा हो जाए तो बेटा नौकरियां तो जाती जाती, मारते बहुत हैं। रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग रॉ में कैसे आते हैं? RAW में। यह सिस्टम है क्या? इसीलिए अगर आप, जब मेरी बात हुई, मैंने अपने बेल्ट नंबर बता दिए, ठीक है, बाकी मैंने अपने निशान, ये हैरान हो गए। खुद मेरा एक भाई है मुकेश मंडल, वो कहता है अबे यार तो कमाता वमाता तो है नहीं, क्योंकि वो ये जानना चाह रहा है कि इसकी आईबी की सैलरी आती कैसे है। ये उस सिस्टम को देखना चाहते हैं, ये उस ऑफिस को देखना चाहते हैं, ये उस कंप्यूटर को देखना चाहते हैं जहां आईबी का डेटा है। इसी वजह से एक वेबसाइट पाकिस्तान से नैब ने लॉन्च करी जिसका नाम था NIB। NIB भारत सरकार की नहीं है। NIB को लॉन्च करने वाले नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान है। जी हाँ, भारत के अंदर ऐसी कई वेबसाइटें लॉन्च हुई जो कि झूठे तौर पे बाहर से की गई। सेंटिजन नाम का एक सॉफ्टवेयर, जी हाँ, HP गैस में लगाया गया। किस लिए? आधार कार्ड का डेटा चोरी करने के लिए। ये सारा काम और किसी ने नहीं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने नैब के साथ मिलकर किया। अब ये जानना चाहते थे कि आईबी में कौन कौन है, तो
आईबी को टैकल करने के लिए इन्होंने एनआईबी बनाई। एनआईबी इंडिया में नहीं बनी। एनआईबी एक ऐसी वेबसाइट है जो कि पाकिस्तान से लॉन्च हुई। जी हाँ, और उसी डेटाबेस को लेके कहते हैं आईबी नहीं चलती, एनआईबी चलती है। तू हमें सिखाएगा? तू हमें सिखाएगा? तू जानता भी है आईबी कहां पे है? सीधे तौर पे दिल्ली सिविल डिफेंस 106 नंबर ऑफिस में बैठे हुए कई लोग, वहां पे कुछ एसीआर भी हैं पाकिस्तान की, वो ये जानना चाहते थे सैलरी सिस्टम कहां है, ताकि कैश लूटा जा सके, बैंकिंग सिस्टम हैक किया जा सके। ये रियलिटी है। वरना दिल्ली पुलिस का ऑफिसर आईबी वाले से सवाल कर ले, सवाल ही नहीं उठता। सुरेंद्र नाम का एक व्यक्ति अपने आप को आईबी में बताता है, नहीं है। शहनाज गिल आईबी बोलती है, नहीं है। इसरो, डीआरडीओ कहां काम करता है, कैसे काम करता है, नहीं पता। जिस प्रकार सीआईए के बारे में सब पूछ रहे थे कि सीआईए कहां है, तो कहते हैं अमेरिका में। सब कह रहे हैं अमेरिका में। मैंने, अबे पागलो, सीआईए इंडोनेशिया में है, कुआलालंपुर टावर सीआईए का हेडक्वार्टर है। तुम जानते भी हो। रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग की पूरी ट्रेस लेने के लिए होशियार सिंह को पकड़ा गया और अरुण को। नहीं पता लगेगा ना, नहीं पता लगेगा। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैसे काम करती है, सीबीआई, तो नकली सीबीआई बना दी वरुण राठौर। और भाई साहब क्या हाल है, अमान कंपनी के द्वारा ये लोग झूठे आई कार्ड बनाते हैं। जिस प्रकार सुमाना ब्रह्मा एलियस मरियम नवाज शरीफ के डॉक्यूमेंट तैयार किए गए, इबिक्स, यहां पे ये सीधे तौर पे भारत सरकार के कर्मचारियों पे हमला करते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जी हां, वहां डेटा देंगे तो डेटा उनके पास चला जाएगा, वहां जांच हो जाती है, मिनट पता लग जाता है ये बाहर से आया हुआ है। कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई कर दे, नहीं बनवाएंगे। जब मैंने अपनी फाइनल डॉक्यूमेंट जमा करने शुरू किया तो मैंने अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाया। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है कि मेरे पास मैरून कैप है, बिल्कुल सही है। पर मेरा बर्थ प्लेस ट्रेस कुमारपुर ही है, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट से जो डॉक्यूमेंट मैंने इंटरनेट के द्वारा बनाया, बिहार गवर्नमेंट से, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉरवर्ड किया और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने वेरीफाई किया, वो बिहार तेलिया पहाड़ कुमारपुर का बना हुआ है। आप बनवा लो। इस प्रकार से कई झूठी वेबसाइट बना के पाकिस्तान के अंदर भारत सरकार का डेटा चोरी करने की कोशिश की गई। बताओ, सामने ये कह रहा तू आईबी में कैसे भर्ती हो गया, ये सवाल मेरे से महरौली थाने के अंदर मनोज गुप्ता ने पूछा, और साथ में कुछ ऑफिसरों ने, ये सब पाकिस्तानी थे, मनोज गुप्ता, विनोद गुप्ता। जाको बच्चे भी बच्चा हम रख लेंगे। अच्छा जी, पाकिस्तानी है। ये सारा गड़बड़ झाला करवाने वाला और कोई नहीं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, क्योंकि इसको आईबी में भर्ती होना था। ब्लैक कपड़े पहन लिए तो आईबी में आ गया। अच्छा जी, हितेश ने यहां से कोई ट्वीट किया नहीं कि ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट, तो सारे के सारे जो है ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट पहन के घूमने लग गए। कह रहा है ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट पहन ले आईबी में आ जाएगा, बेटर की नौकरी कर ले आईबी में आ जाएगा। अच्छा जी, बस इतनी सी बात। मैंने कहा बेटा आईबी में आने के लिए ना मिनिमम 2 पीढ़ियां चाहिए होती है भारत के अंदर, मिनिमम 2 पीढ़ियां आपकी भारत में हो, ये नहीं। और दिल्ली पुलिस में आने के लिए 1 पीढ़ी तो दिल्ली पुलिस में आता है बंदा। डीबीसीबी 3236 मेरा बेल्ट नंबर है, पीएमओ 3236 मैं हूं। मोदी तू कौन है, तू कौन है? भारत के अंदर नरेंद्र दामोदर दास मोदी है भाई। चुनाव लड़के आ रहा तो क्या हो गया, तेरे से पता नहीं कितने आते हैं कितने जाते हैं। खुद द्रौपदी मुर्मू ये जानना चाहती थी कहाँ एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, बताओ। मिल गया? नहीं मिला ना। आम दिखा ना व्हाट।
ढूंढ लिया? पानीपत इतना आसान नहीं है मायरा खान। 4-6 फिल्में कर दी, टॉप क्लास पे आ गए। मायरा खान, पानीपत क्या खासियत इसमें? खासियत क्या है? मायरा खान अपने आप को बहुत तेज दिमाग की समझ रही थी। नहीं मैडम, मैं चरणदास हूं। चा से चरणदास, भगवान श्री कृष्ण के भक्त, परम भक्त। श्री अर्जुन जी का एक नाम चरणदास भी था, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रहते थे, तुम्हारे जैसों के नहीं। और स्वयंवर के समय उसका निशाना मछली की आंख थी। और मछली कहाँ थी? पानी में, छत पे। शी वॉज ऑन टॉप। और देख के कहाँ मारनी थी? पानीपत। मायरा खान, यू आर बस्टेड। पानीपत 9.0। चा से चक्षु, IB। मायरा खान ग्रुप इज बस्टेड बाय बी। INWT 9.0 गुरु टूर्नामेंट 20.4। आओ बेटा, तुम सबका गुरु को, हाँ, गुरु शुक्राचार्य बनाता हूं। आओ। गुरु शुक्राचार्य ने जब गुरु बृहस्पति को चैलेंज किया और हार गए, तो उनको स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया था और एक आंख निकाल ली गई थी। मायरा खान, तू पाकिस्तान की वो मछली है जो हितेश के निशाने पे आ गई। बहुत बड़ी मछली है पाकिस्तान की, और हितेश का निशाना मछली की आंख है। INWT हार चुकी है। कह रही मछली की आंख छेद के तो दिखा। INWT में गुरु हार चुकी है तू। गुरु टूर्नामेंट, बहुत बड़ी गुरु बन रही थी। हितेश को मैं सिखाऊंगी, गाली नहीं देनी। नहीं मैडम, नहीं। हार चुकी है, और बदले में देवासुर संग्राम है ये, वॉर ऑफ टाइटन्स। मतलब आंख तो तेरी जाएगी, अब क्या करेगी? पानीपत 9.0 लिख कागज पे, जोड़, यू आर बस्टेड। स्वयंवर तो हो के रहेगा, देखेंगे शादी किससे होती है। पर नहीं मैडम, ये वो खेल है जिसे खेलने के लिए दिमाग चाहिए। बॉर्न इंटेलिजेंट है। हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस फ्रॉम पाकिस्तान, बहुत बड़ी मछली है। निशाने पे बचा लेगा पाकिस्तान। मायरा खान, गुरु हार चुकी है टूर्नामेंट, और तेरा शुक्राचार्य बनाने के लिए मछली की आंख मैं छेदूंगा। यू आर ऑन टॉप। चलेगा? पानीपत। अब बोल क्या करूं? छेद दूं? एक देख ले, और 2 क्या थे, 3 निकलेगा। भकाक। जारा स्टंट दिखा रही थी मायरा खान। और ये लोग सीधे तौर पे कहते हैं IB क्या है, कैसे भर्ती हो गया तू? क्योंकि ये पाकिस्तानी है और ये जानना चाहते हैं कि IB इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया में भर्ती कैसे होती है, ये इनको सैलरी कैसे मिलती है, ये जानना चाहते हैं। ये पाकिस्तानी है कि IB को सैलरी कैसे मिलती है, IB वालों को इनका पैसा कैसे आता है, क्योंकि इनको पैसा लूटना है। ये पाकिस्तानी जासूस हैं। यही तो बात हुई थी उस दिन थाने में। मैंने बोला IB, तो IB है तो क्या हो गया? अच्छा, बे भूतनी का बाप है हम तेरे। पुलिस हम बनाते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हम नियुक्त करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज हम नियुक्त करते हैं। तू कौन है? तू पहचानता नहीं हितेश को? हैं?
तू पुलिस में? अबे बच्चा इंडिया में पैदा बाद में होता है, उसके माँ बाप को पहले बता देते हैं, हितेश के सामने मत आ जाइयो। ये फिल्मी डायलॉग नहीं है कि अगर हितेश सामने खड़ा दिख जाए तो। बच्चा पैदा बाद में होता है, उसके माँ बाप को पहले बता देते हैं। ये इंडिया है। तुम कौन हो बे? मैं सामने खुद खड़ा हुआ, केपी सिंह बकवास करे जा रहा। आईबी नहीं पहचानता मुकेश? हितेश कौन है ये नहीं पहचानता? 16 नंबर 16 लिख, हिंदी में इंग्लिश में जैसे मर्जी लिख 1 और 6, और इंग्लिश में देखियो क्या है ये, आईबी। 16 दिसंबर 16/12/1977। तू कौन है? मुझे नहीं पहचानता? ये तब से सिर्फ भारत सरकार में भारत का पैसा पुलिस डिपार्टमेंट और आर्मी का कहां से आता जाता है, ये उसको पहचानने के लिए, उसको पता करने के लिए ये कहते हैं आईबी में तू कैसे आ गया? नाम से तो पूछ ले, तेरे से पूछू? भूतनी के 2 पीढ़ी पहले तय हो जाता है। इतनी नॉलेज बहुत है तेरे लिए। समझ में आई? वो छोड़, होगा किसी डिपार्टमेंट में, आईबी में है। अबे जज तक हम बनाते हैं बे, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हम बनाते हैं इस देश में। हम तो देखते ही कहते हैं भारत से नहीं है, हमें पता है ना हम कौन है। हम तो मिनट में कहते बता देंगे ये नकली आदमी है। अबे मैंने बताया जीटीआर्स के बारे में कि इधर से जो गंजे होते हैं ना और साइड में झालर लगी होती है, ये पाकिस्तानी होते हैं। जीटीआर्स, गे ट्रांसजेंडर रिवर्स रेजिमेंट, गे ट्रांसजेंडर रेजिमेंट इंडिया में नहीं होती है। इंडिया में होते ही नहीं है, ये आए कहां से? ये आपके घर में अगर कोई बाय चांस पाकिस्तानी जासूस है, वो सोते हुए आपके बाल खराब करेगा। ये देख रहे हो मेरे बाल यहां से काटे गए हैं, तेजाब लगाया गया इस पे। जवाब तू देगा? अरे भाई साहब, गे ट्रांसजेंडर रेजिमेंट इंडिया में नहीं होती। ये यहां भारत में पाकिस्तानी जासूस है। समझ नहीं आती क्या हिंदी? किसी कारण से भी नहीं रह सकते। अगर किसी के साइड साइड में बाल है और बीच से एकदम गंजा है तो वो सीधा सीधा पाकिस्तानी जासूस है। जीटीआर्स कहलाते हैं ये। अग्नि मिसाइल का ट्रेस चाहिए। 4 बंदे खड़े होकर के एक बंदे को झूठा बना रहे हैं, क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि भाई आईबी में तो सैलरी कहाँ है, पैसा कहाँ है इसका। वो जिंदगी में नहीं पता लगेगा ना, क्योंकि आप लोग पाकिस्तानी हो ना। वो जहां पैसा है। ये पुलिस में नहीं है, क्योंकि सैलरी नहीं पता लग रही ना कहां से आती है। जीटीआर पाकिस्तानी होते हैं, अलाउड नहीं है। और जो इस ऑर्डर पे रिएक्ट नहीं करेगा इंडिया में, वो भी जाएगा बाहर। टिप नॉक है वो, रूम 10 के ऑर्डर है ये। हाँ, ये कह रहे कि आपने कुछ पाकिस्तानी लड़कियों, अरे भाई वो इसीलिए रखा है यार, पाकिस्तानी लड़कियों को मैंने नौकरी पे रखवाया है अपनी प्राइवेट कंपनी में। मैं कहा मैडम ये पाकिस्तान से आ रखे हैं, आपके ही बाप भाई बहन की बेटियां होंगी, आपके ही भाई बाप हैं ये, इनको ले जाओ यहाँ से, न मार मूर दूंगा मैं। मार मूर दूंगा, ठीक बात नहीं होगी। तेरी बहन बेटियां हैं, ले जा इसको। ये जो सूजा हुआ होता है ना जिनका, ये लड़कियों का देखा है, ये पाकिस्तानियों की पहचान होती है यार, हमारा नहीं चलता ये सब। ये जबरदस्ती इसको ना मशीन से प्रेस कर देते हैं, जिसके ये हड्डियां टूटी होती है ना यहाँ से। कईयों को देखा होगा मुंह अंदर चिपका हुआ एकदम यहाँ से ऐसे करके, देखा होगा एनएसजी में होते हैं। ये पाकिस्तानी होते हैं बे, मारते हैं इनको हम, गाल पे छेद छेद,
बहुत मोटे मोटे छेद छेद हो जाते हैं जिसके चेहरे पे, पैटर्न हम लगा के देते हैं। फिशर, बवासीर, ये बीमारियां पाकिस्तानियों को होती हैं। बवासीर तो यार बड़ी आसान होती है। सोते हुए आपको जो है, आपके घर में कोई पाकिस्तानी होगा, सोते हुए आपके जो है ना एक नहीं इन्फेक्टेड एक पिन आपके जो है चुपचाप जो है ना आपके अनस में चुभा देते हैं, ये इन्फेक्शन हो जाती है। आंखों के नीचे सूजना, सोते हुए यहां पे वो लगा देते हैं क्रीम, स्टीरॉइड्स। ये इंटरनेशनल वीडियो है। भारत के अंदर कोई भी ये झालर गैंग, अबे बाल नहीं उड़ते यार, ये नोचते हैं। जीटीआर होते हैं, गे ट्रांसजेंडर, गिलमा, गिलमा रेजिमेंट है ये, गिलमा मुसलमानों में होती है ये। अबे गिलमा रेजिमेंट है, आदमी आदमी के साथ संभोग करता है, अनैतिक, गिलमा रेजिमेंट कहलाती है ये। गिलमा टॉर्च रेजिमेंट। अमित शाह, राजनाथ सिंह गिलमा है ये। नरेंद्र मोदी भी गिलमा है। अलाउड नहीं है इंडिया में। मैं तब से कह रहा नरेंद्र मोदी के ऑर्डर नहीं, उसका चलेंगे कहां से, मैं किस लिए बैठा हूं यार। कल एक्सेप्ट कर लिया ना उसने टॉक शो में कि हाँ भाई वो प्रोस्टिट्यूशन और क्या कहते हैं पिंप का धंधा करता है, प्राइवेटली करता है, तो करता है। रॉ का ऑफिस कहां पे है? अजीब पागल है। पुलिस की वर्दी में ये जीटीआर पाकिस्तान से आए हैं भाई, बाहर जाओ यहां से। गिलमा, गिलमा टॉर्च रेजिमेंट। रंग बहुत ज्यादा, अगर सफेद दूधिया है पाकिस्तानी है, नहीं गोरा तो एक अलग होता, हम पहचान लेते हैं ना। ना ना, दूधिया एक अलग अलग कलर होता है, वो बनाया जाता है। समझ में आई? तो भाई साहब ये लोग, इनको यही नहीं पता आईबी में, ये जानना चाहते हैं भाई तुम सैलरी देख ही नहीं पाओगे कभी मेरी। मैं जानता हूं ना मैं कहां पे हूं। मेरे को अच्छी तरह बताना मेरी सराउंडिंग क्या है और मैं क्या काम कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो इंटरनेशनल है।